हेलो दोस्तों, मैं भरत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल भरत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पर्वत के ऊपर, माउंटेन के ऊपर के पर्वत क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, यह किस प्रकार से बने हैं, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, यह मेरा भूगोल का 8वां वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको बताया था अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, भारत के मानक समय रेखा, भारत का विश्व में स्थिति क्या है, इसका क्षेत्रफल विस्तार कितना है तथा इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी है, एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, इसके ऊपर मैंने बात किया था दोस्तों। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा होगा तो एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पर्वत के ऊपर अगर पर्वत की हम बात करें तो हम पहले पर्वत की परिभाषा देखते हैं, जो कि सभी जगह मान्य है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है जिसका शिखर छोटा, आधार चौड़ा तथा खड़ा ढाल होता है। इसकी कम से कम ऊंचाई 300 मीटर होती है। पर्वत दोस्तों, यह प्राकृतिक ऊंचाई है, इसे मानव द्वारा नहीं बनाया जाता है, इसे मानव द्वारा नहीं बनाया गया है। तथा शिखर इसका जो होता है वो छोटा होता है। आधार शिखर यानी जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट, वो छोटा होता है। इसका आधार जो होता है वो चौड़ा होता है तथा इसकी जो ढाल होती है वो खड़ी ढाल होती है। तो उसे हम पर्वत कहते हैं, पर्वत के श्रेणी में उसे हम गिनते हैं। इसकी कम से कम ऊंचाई जो होती है वो 300 मीटर होनी चाहिए। यह 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। यह बनावट के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, बृहस्रोत्स या ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। वलित पर्वत को हम देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण जब चट्टानों में मोड़ या वलन आ जाते हैं तो वलित पर्वत बनते हैं। वलित पर्वत का सिद्धांत जो है वह प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। प्लेट टेक्टोनिक दोस्तों, प्लेट विवर्तन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना है। इसी के आधार पर हमारे पृथ्वी के निर्माण को माना जाता है दोस्तों। चलिए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, उसमें माना जाता है कि 7 बड़ी प्लेटें तथा कुछ छोटी प्लेटें हैं जिसके ऊपर पट्टी है, और वह जो प्लेटें हैं वह मेग्मा जो होता है वह चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है, उसे मेग्मा कहते हैं। जब इसमें तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमारी पृथ्वी का क्रोड होता है, सबसे आंतरिक हिस्सा होता है, तो उसमें जब चट्टानें जाती हैं तो वो पिघल जाती हैं, उसे ही मेग्मा कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, जब दो बड़ी प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, यह मान लीजिए यह एक प्लेट है और यह जो है यह दूसरी प्लेट है। तो जब ऐसी दो प्लेटें टकराती हैं तो जो एक प्लेट होती है वह नीचे चली जाती है, तली में मेग्मा में चली जाती है, और एक प्लेट जो है ऊपर आने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारी भूपर्वती है वह ऊपर उठने लगती है, जिसे ही वलित पर्वत कहा जाता है। इसी प्रकार से वलित पर्वत का निर्माण होता है दोस्तों। यह जो क्रिया होती है उसे जियोसिंक्लाइन कहते हैं, भू अभिनति या भू सन्नति कहा जाता है। उसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से जो होते हैं वलित पर्वत का निर्माण होता है। अब वलित पर्वत का हम उदाहरण देख लेते हैं। तो वलित पर्वत अगर हम भारत की देखें तो हिमालय की पूरी श्रृंखलाएं हैं वह वलित पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, बहुत अच्छा उदाहरण है। और यह जो है सबसे युवा पर्वत है, यह भारत का ही नहीं सब विश्व का भी सबसे युवा पर्वत है। और जो अरावली यह भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है और यह सबसे प्राचीन पर्वत है। यह एशिया की भी इसे हम देख सकते हैं। इसी तरह जो आल्प्स पर्वत है यूरोप की, वह भी वलित पर्वत की उदाहरण है। एटलस अफ्रीका की, एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका की, तथा रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका की, यह वलित पर्वत के उदाहरण हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम ब्लॉक पर्वत की ओर चलते हैं। तो ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? जब चट्टानों में स्थित ब्लॉक भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के जो भाग होते हैं वह ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं दोस्तों।
जो हमारा जो मध्य का भाग होता है, बीच का भाग होता है, वह नीचे धंस जाता है तथा जो अगल बगल के भाग होते हैं वह ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों इस चित्र में आप देख रहे होंगे, यह कोई जगह है, चट्टानें हैं, तो यह ब्लॉक के रूप में है। तो यह जो है बीच का भाग, वह दबाव के कारण, बहिर्जात बलों के कारण यह नीचे धंस जाता है, जिससे कि जो यह दो भाग हैं यह ऊपर उठे प्रतीत होते हैं। तो इसी प्रकार से ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। अगर यह ऊपर से दबाव लगता है और नीचे नीचे यह धंसता है तो इसे द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है। ग्राबेन पर्वत भी इसे कहते हैं, द्रोणिका पर्वत भी इसे कहते हैं दोस्तों। अगर वहीं जो यह नीचे से अगर इधर प्रेशर लगे और दबाव लगे और अगर यह भाग ऊपर चला जाता है तो इसे उत्खंड या हॉस्ट पर्वत कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो होता है ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। और यह जो बीच में यह जो जगह बसता है दोस्तों, यहाँ पर इसे रिफ्ट घाटी कहते हैं, रिफ्ट वैली कहा जाता है। और यहीं पर बहुत देखा जाता है कि यहाँ पर पानी भी, नदियाँ भी चलने लगती हैं। जैसे कि अगर हम अपने तापी नदी और नर्मदा नदी की देखें जो मध्य प्रदेश में बहती हैं, तो वह रिफ्ट घाटी से ही बहती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। अगर ब्लॉक पर्वत का हम उदाहरण देखें तो जो नीलगिरी है और सतपुड़ा, तो यह भारत की जो पर्वतें हैं, यह जो है ब्लॉक पर्वत का बहुत अच्छा उदाहरण है। और वास्जेस जो है फ्रांस की, वह भी ब्लॉक पर्वत में आता है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में इत्यादि यह ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं दोस्तों, जिसे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम ज्वालामुखी वोल्केनिक माउंटेन के ऊपर बात करते हैं। ये क्या है? इन पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले लावा आदि पदार्थों से होता है। इनका जो निर्माण होता है वह ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले लावा आदि पदार्थों से होता है। जैसे कि दोस्तों जो हमारे मैग्मा है, यह कभी कभी प्लेटों के खसकने से जो यह बीच का स्थान बचता है यह कमज़ोर पड़ता है। तो यह जो लावा होता है, मैग्मा जो होता है, यह बाहर निकलने लगता है द्रव के रूप में। तो इस प्रकार से जब यह निकलने लगता है बाहर, यहाँ पर अत्यधिक दाब प्रेशर लगता है, तो इस प्रकार से यह बाहर निकलने लगता है और इधर लावा बम बनता है। ज्वालामुखी, राख, भाप और गैस युक्त बादल बहुत कुछ बनते हैं। लेकिन जो यह लावा होता है दोस्तों, जब यह सूख जाता है, शुष्क होता है, तब जो होता है यह पर्वत का रूप ले लेता है। तो इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। तो किलिमंजारो अफ्रीका का जो है वह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। और माउंट रेनियर यूएसए, फ्यूजियामा जो जापान का है, बहुत ही प्रसिद्ध है यह। तो यह जो है यह उदाहरण, यह ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं दोस्तों। इस प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। अब अवशिष्ट पर्वत की बात करते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत वे पर्वत जो एक लंबे समय अंतराल में अपरदन, इरोजन की प्रक्रिया द्वारा काट छांट से निर्मित होता है, अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। तो अवशिष्ट पर्वत दोस्तों, इसका कुछ विशेष निर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं है कि यह कुछ आंतरिक क्रियाओं या बहिर्जात क्रियाओं के कारण बनते हैं। यह दोस्तों जो यह आप पिछले हमने देखा, जो ज्वालामुखी पर्वत हो गया, जो भ्रंशोस या ब्लॉक पर्वत हो गया, जो वलित पर्वत हो गया, उनके ही काट छांट से जो पर्वत बचता है उसे ही अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अवशिष्ट से यह समझ में आ रहा है दोस्तों, जो बचा हुआ है अपरदन के कारण, तो उसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। जो विंध्याचल है, सतपुड़ा अभी हमने उदाहरण में देख लिया। जो हमारा भ्रंशोस या ब्लॉक पर्वत था उसका उदाहरण था सतपुड़ा, नीलगिरी।